आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के लिए किस वर्ग कुंडली का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही रोचक विषय है। इसमें हम यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको धन की स्थिति को इस वर्ग कुंडली में देखना है। तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धन की स्थिति को किस वर्ग कुंडली में देखना है और किस प्रकार से देखना है। आप सभी जानते होंगे कि लग्न कुंडली में द्वितीय भाव धन भाव होता है, उससे धन की स्थिति को देखते हैं। एकादश भाव भी आय को बताता है। अब धन की स्थिति को यदि हमें बारीकी से देखना हो तो उसके लिए वर्ग कुंडली का इस्तेमाल होगा। उसका नाम है होरा वर्ग कुंडली, डिविजनल चार्ट नंबर 2। आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बात को हमें देखना हो, किसी भी प्रश्न का हमें पता करना है जन्म कुंडली से, तो लग्न कुंडली तो काफ़ी बड़े रूप में चीज़ों को दिखाता है, लेकिन उसी को सत्यापित करने के लिए या फिर आप कहें सूक्ष्मता से देखने के लिए वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल होता है। इसी को बोलते हैं डिविजनल चार्ट। सुना होगा षोडश वर्ग कुंडली, जिसमें 16 वर्ग कुंडलियां हैं। ऐसे तो और भी बहुत सी वर्ग कुंडलियां हैं, लेकिन 16 विशेष तौर से प्रयोग में ली जाती हैं। और धन के लिए होरा कुंडली इस्तेमाल में ली जाती है, जिसको डिविजनल चार्ट नंबर 2 कहते हैं। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे धन के लिए होरा वर्ग कुंडली अर्थात D2 चार्ट को किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर लग्न कुंडली है जो कि D1 चार्ट कहलाता है और एक होरा कुंडली है D2 चार्ट। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर राशि और इसके स्वामियों को मैंने लिख रखा है। 1 नंबर राशि मेष राशि, इसके स्वामी मंगल। 2 नंबर राशि वृष राशि, जिसके स्वामी शुक्र। इसी प्रकार 1 से लेकर 12 नंबर तक की कौन सी राशियाँ होती हैं और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं, ये यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि लग्न कुंडली का काफ़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए हम वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लग्न कुंडली में जो यह द्वितीय भाव होता है, यह धन का भाव होता है। एकादश भाव आय का भाव होता है। तो जो होरा कुंडली है D2 चार्ट जो है, ये विशेष तौर से पूरी कुंडली ही धन की स्थिति को बताती है। हर भाव का संबंध धन से ही होता है, जबकि लग्न कुंडली में विशेष तौर से द्वितीय भाव का संबंध धन से होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जन्म पत्रिका है, राहु और केतु सदैव 180 अंश के अंतर पर होते हैं, अर्थात आमने सामने होते हैं। जैसे इस लग्न कुंडली में देखिए, राहु दशम में है तो केतु चतुर्थ भाव में है, ठीक एक दूसरे के सामने 180 अंश के अंतर पर विराजमान है। लेकिन होरा कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसमें राहु और केतु एक साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह होरा कुंडली है और ये द्वितीय भाव में राहु और केतु साथ में विराजमान है। तो यह बहुत बढ़िया एक अच्छा सा पॉइंट है, अच्छा सा बिंदु है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा, जैसे कि लग्न पत्रिका में सारे ग्रह 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, परंतु होरा कुंडली अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 2 में सभी ग्रह 2 ही भाव में होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रथम भाव है और यह द्वितीय भाव है। सारे ग्रह इन्हीं 2 भाव में हैं। तो इसी प्रकार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि द्वादश भाव और लग्न में सारे ग्रह हों। होरा कुंडली की बात कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है 2 ही भाव में सारे ग्रह होंगे और लग्न में या तो 4 नंबर लिखा होगा या तो 5 नंबर लिखा होगा। 2 ही स्थितियां बनती है होरा कुंडली में। सभी ग्रह 4 नंबर की राशि अर्थात कर्क राशि, यहाँ देखिए कर्क राशि, या फिर 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि। सारे ग्रह 4 नंबर और 5 नंबर की 2 राशियों में ही विराजमान होते हैं, अर्थात 2 भाव में ही विराजमान होते हैं होरा कुंडली में, जिसको हम D2 से लिखते हैं होरा कुंडली को। आगे बात करते हैं कि यदि लग्न में, होरा कुंडली के लग्न में 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी जन्म पत्रिका यानी होरा कुंडली के जो देवता हैं या कहें होरा कुंडली के जो स्वामी हैं, वह पितृ हैं।
होरा कुंडली के स्वामी पित्र, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि लग्न में 4 नंबर लिखा है, इसका तात्पर्य है कि जो भी आपकी होरा कुंडली है अर्थात धन से संबंधित जो कुंडली है उसके स्वामी पित्र होंगे। अगर इसी लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि आपकी होरा कुंडली के स्वामी देवगण होंगे, देवता होंगे। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे कि यहाँ पर लग्न में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका मतलब है, ये होरा कुंडली के लग्न की बात कर रहा हूँ, होरा कुंडली के लग्न में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका मतलब है कि धन संबंधी मामलों में पितरों की कृपा अति आवश्यक है इस जातक को। और यदि यहीं पर 5 नंबर लिखा होता तो उस जातक की जो होरा कुंडली है अर्थात धन संबंधित जो पत्रिका उसके स्वामी देवगण होते, तो देवों की कृपा अति आवश्यक होती धन संबंधित मामलों में। आशा करता हूँ यह बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। एक बिंदु और है, कुछ ग्रहों का यहाँ पर एक क्रम है, वो आप ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और, यदि 4 नंबर की राशि लग्न में है, इसका तात्पर्य है, होरा कुंडली में 4 नंबर की राशि लग्न में है, इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा की होरा में आपका जन्म हुआ है। यदि यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी हुई हो होरा कुंडली में लग्न में, तो सूर्य की होरा में आपका जन्म माना जाएगा। अब कुछ ग्रहों का ग्रुप है, जैसे कि सूर्य, मंगल और गुरु। जैसा कि मैंने बताया कि होरा कुंडली में सभी ग्रह 2 भाव में होते हैं, या तो 4 नंबर की राशि में, तो 5 नंबर की राशि में। तो सूर्य, मंगल और गुरु यदि एक साथ विराजमान होते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर की राशि में, जैसे ये 5 नंबर की राशि है, तो सूर्य, मंगल और गुरु यदि 5 नंबर की राशि में विराजमान है, तो ये अधिक सहज महसूस करते हैं, धन की अच्छी स्थिति कहलाती है यह। इसी प्रकार चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह यदि 4 नंबर की राशि यानी चंद्रमा की राशि में विराजमान है होरा कुंडली में, तो वहां पर धन की अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र और शनि एक साथ 4 नंबर की राशि में काफी सहज महसूस करते हैं, धन की अच्छी स्थिति होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस चीज को। पहले तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ 4 नंबर लग्न में है, अर्थात जो होरा कुंडली के स्वामी हैं वे पितृगण हैं, पितरों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए धन की अच्छी स्थिति के लिए। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, सूर्य, मंगल, गुरु यदि 5 नंबर में हो, तो सूर्य और मंगल तो यहाँ 5 नंबर में है, लेकिन गुरु 4 नंबर में है, यानी धन की स्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि 2 ग्रह एक साथ हैं, परंतु अधिक अच्छी भी नहीं है, क्योंकि तीनों ग्रह एक साथ नहीं हैं। और इसी प्रकार चंद्रमा, शुक्र और शनि यदि 4 नंबर में हो, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में सिर्फ चंद्रमा है और शुक्र और शनि यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो 5 नंबर में है। धन की स्थिति मध्यम ही है, अधिक अच्छी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र और शनि 4 नंबर में हो तो ये अधिक सहज महसूस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा है, शुक्र और शनि 5 नंबर में है, तो इसलिए धन की अधिक अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर राशि में चंद्रमा, शुक्र और शनि सहज महसूस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बुध की, क्योंकि 3 और 3 6 ग्रह हो गए, बुध की बात कर लेते हैं। राहु केतु को नहीं लेंगे हम, क्योंकि राहु केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं और यहाँ पर हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं बुध की। बुध चाहे 4 नंबर की राशि में हो, चाहे 5 नंबर की राशि में हो, धन की अच्छी स्थिति देने के लिए ये सक्षम होते हैं, किसी नंबर की राशि में भी ये विराजमान हो। अब बताना चाहूँगा कि जो होरा कुंडली है, ये हमेशा लग्न कुंडली के साथ में ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई योग होरा कुंडली में देख लिया, धन का अच्छा योग बन रहा है, परंतु लग्न कुंडली भी देखिए। सबसे पहले तो लग्न कुंडली ही देखना है। अगर लग्न कुंडली में धन का योग ही ना हो, राजयोग ही ना हो, तो होरा कुंडली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। होरा कुंडली तो सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए है, या कह लें कि D1 की बातों को सत्यापित करने के लिए है धन के मामले में। तो सबसे पहले किसी भी योग को, राजयोग को, धन योग को पहले D1 चार्ट में देखें, उसके बाद D2 चार्ट में देखें। आप अकेले D2 चार्ट को नहीं देखना है। अब देखिए, धन की स्थिति को देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। द्वितीय भाव, जैसे कि जन्म पत्रिका में क्या करते हैं, धन की स्थिति देखना है हमें, राजयोग देखना है हमें, तो द्वितीय भाव को देखते हैं, पंचम को देखते हैं, नवम, दसम और एकादश भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम राजयोग को देखने के लिए, या फिर राजयोग क्या है, धन की बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ पर राजयोग को देखने के लिए, धन की अच्छी स्थिति को देखने के लिए हमें होरा कुंडली में भी द्वितीय भाव को देखना है और पंचम को देखना है और नवम, दसम और एकादश भाव को देखना है, इनके स्वामी को देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर राशि है द्वितीय भाव में, 5 नंबर राशि सिंह राशि, स्वामी सूर्य हुए।
आप लिख लीजिए। पंचम भाव में 8 नंबर राशि है वृश्चिक, जिसके मंगल स्वामी होते हैं। नवम भाव 12 नंबर राशि है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और दसम भाव में 1 नंबर राशि है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। एकादश भाव जिसमें 2 नंबर राशि है वृष राशि, स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस प्रकार से ये 5 ग्रह निकल के आ गए। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी को हमने लिख लिया। अब ये जो स्वामी हैं, इसमें जितने अधिक स्वामी, जितने अधिक ग्रह एक साथ विराजमान हों होरा कुंडली में, धन की उतनी अच्छी स्थिति होगी, उतना अच्छा धन योग का ये निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सूर्य कहाँ पे है? सूर्य यहाँ पे है 5 नंबर राशि में, मंगल भी यहीं पर है, शुक्र भी यहीं पर, सूर्य मंगल और शुक्र यहीं पर विराजमान है 5 नंबर की राशि में। और कौन बच्चे अभी? शुक्र हो गए, मंगल हो गए। ओके, मंगल 2 बार लिखा है हमने, क्योंकि 8 नंबर और 1 नंबर दोनों के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए एक ही बार हमने यहाँ पर अभी लिखा है। तो सूर्य और मंगल और शुक्र एक साथ हो गए, गुरु अलग हैं। तो देखिए 3 ग्रह एक साथ हैं, यह शुभ संकेत है धन के लिए। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों एक साथ में हैं। 4 ग्रहों में से 3 ग्रह एक साथ हैं, यह धन की अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसी के साथ साथ जो मैंने बताया, आपको ये भी गणना को कैलकुलेट करना है कि इसकी क्या स्थिति है। मैंने आपको बताया था सूर्य, मंगल और गुरु 5 नंबर राशि में कंफर्ट में रहते हैं, सहज महसूस करते हैं। चंद्रमा, शुक्र और शनि 4 नंबर राशि में सहज महसूस करते हैं। तो सबको कंबाइंड देखना है, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, बाकी आपको कंबाइंड करके ही फलित देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम, दसम और एकादश के सभी स्वामी ग्रहों को लिख लिया। और इसमें से हमने ये देखा कि 4 नंबर या 5 नंबर किस राशि में ये एक साथ हैं। जिसमें अधिक एक साथ होंगे, जितने ग्रह एक साथ अधिक होंगे उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर 4 में से 3 ग्रह एक साथ विराजमान, अच्छी स्थिति है। एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि ये सारे ग्रह आपने देखा, धन की स्थिति को देखना है। यदि होरा कुंडली में ये सारे ग्रह जो एक साथ यदि लग्न में हो तो अधिक अच्छा, ये होरा कुंडली है, पूरी कुंडली ही धन से संबंधित है, और यहाँ पर ये सारे ग्रह लग्न में हों तो बढ़िया बात है। इसी प्रकार जो भी यहाँ पर भी स्थितियाँ हमने अभी बताई थी आपको देखने के लिए, ग्रुप में 2 ग्रुप बनाए थे, सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र, शुक्र और शनि के। ये भी यदि अधिक अच्छा ग्रुप लग्न में है तो बहुत अच्छी बात है, लग्न सर्वोपरि माना जाएगा। इसके बाद देखिए एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि जो कि आपकी लग्न पत्रिका है, इसमें द्वितीय भाव को देखिए। द्वितीय भाव में कौन से नंबर की राशि लिखी है? 7 नंबर। द्वितीय भाव धन भाव है और लग्न पत्रिका में यहाँ 7 नंबर राशि लिखी है। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो लग्न कुंडली के द्वितीय शुक्र हैं। शुक्र क्या गुरु के साथ विराजमान है होरा कुंडली में? देखिए शुक्र यहाँ पर है 5 नंबर की राशि में, जबकि गुरु 4 नंबर की राशि में, अर्थात एक साथ नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा, यह अधिक अच्छी धन स्थिति को नहीं दर्शाता। गुरु धन के कारक होते हैं और धन के कारक गुरु होरा कुंडली में लग्न के द्वितीय से अलग हैं। लग्न के द्वितीय कौन है? शुक्र हैं, ये अलग बैठे हुए हैं, और धन के कारक गुरु अलग बैठे हुए हैं, जो कि धन की अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है। अगर दोनों एक साथ होते तो यह अधिक अच्छी स्थिति को दर्शाता। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर लिया, इसको एक शॉर्ट में मैं रिवाइज करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि लग्न कुंडली के साथ ही हमेशा कोई भी वर्ग कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली के साथ ही होरा कुंडली को आपको देखना है। उसके बाद मैंने ये भी बिंदु बताया कि होरा कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसमें राहु और केतु सदैव एक साथ भी हो सकते हैं, जबकि लग्न कुंडली में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर हमने ये चर्चा की कि पितृ स्वामी है कुंडली के या देवगण है, अर्थात 4 नंबर की राशि यदि लग्न में है तो पितृ स्वामी है इस होरा कुंडली के, अर्थात धन के लिए पितरों का आशीर्वाद चाहिए। और यदि 5 नंबर लग्न में है तो देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। यदि 4 नंबर राशि लग्न में है, अर्थात चंद्रमा के होरा में आपका जन्म हुआ है, 5 नंबर राशि लग्न में है यदि, तो आपका सूर्य के होरा में जन्म हुआ है। कारण क्या है? 4 नंबर राशि कर्क राशि, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं, इसलिए चंद्रमा के होरा में जन्म बताया जा रहा है। और 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो यदि सूर्य की 5 नंबर राशि लग्न में है तो सूर्य के होरा में आपका जन्म बताया जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि धन की स्थिति के लिए द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव के स्वामियों को नोट कर दीजिए, हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। फिर हमने ये भी बताया कि इसमें से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो अधिक अच्छा, अर्थात 4 नंबर या 5 नंबर में अधिक से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों, इनमें से वो आपको ध्यान देना है। और ये भी बताया था कि ये अधिक से अधिक ग्रह यदि लग्न में विराजमान हो एक साथ तो सबसे अच्छी बात है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से लग्न कुंडली के साथ आप होरा कुंडली का अध्ययन करके सूक्ष्मता के साथ धन की स्थिति को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।